बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है कि अगले पार्ट में जो पहला पार्ट था उसमें हम आपको नरेशन में एसर्टिव सेंटेंस पढ़ाए थे। एसर्टिव सेंटेंस में हमने आपको 3 नियम बताया था, जिसमें पहला नियम था टेंस परिवर्तन संबंधी नियम, जिसमें रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस। उसमें आपको हमने नियम नंबर 1 बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा नियम बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में टेंस परिवर्तन नियम के अनुसार किया जाएगा। तीसरा नियम मैंने आपको बताया था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कैन आए तो उसे कुड में बदल देंगे, मे आए तो माइट में, विल आए तो वुड में, शैल आए तो शुड में। पर यदि शुड आए, वुड आए, कुड आए तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे कंजक्शन दैट से ज्यों का त्यों हम जोड़ देते हैं बच्चों। तो दूसरा पार्ट आज हम शुरू कर रहे हैं एसर्टिव सेंटेंस का। शेष जो दूसरा पार्ट है उसमें हम आपको रूल नंबर 4 में हम आपको टेंस संबंधी नियम के अपवाद, टेंस संबंधी नियम के अपवाद। बच्चे, अपवाद मीन्स जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शंस, EXCEPTIONS, एक्सेप्शंस माने अपवाद। बच्चों, अपवाद क्या है? उसमें है नियम की यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, उसमें है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सदा सत्य, हैबिचुअल एक्शन, आदत संबंधित तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक घटना या प्रोवर्ब दिया हो मतलब कहावतें दी हो तो ऐसे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हम कंजक्शन दैट से ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं बच्चों। तो यही है टेंस संबंधी नियम के अपवाद। इसके पहले का जो तीसरा नियम आपने पढ़ा था उसमें दिया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा। लेकिन कंडीशन नंबर 2 अब क्या इस टेंस संबंधी नियम के अपवाद में क्या बता रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो मतलब कि सेड या सेड टू, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब उसके अंदर क्या हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, प्रोवर्बियल फैक्ट हो या हिस्टोरिकल फैक्ट हो। तो उन दशाओं में हम उसमें कंजक्शन दैट से ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं बच्चों। तो उसमें एग्जाम्पल नंबर में हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये टेंस संबंधी नियम के अपवाद में पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जैसे ही सेड कॉमा डाउन कॉमा में the sun sets in the west। बच्चों देखो, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में क्योंकि यहाँ सेड या सेड टू है और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ माने सदा सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसको हम कहते हैं सदा सत्य यानी सार्वभौमिक सत्य, सदा सत्य यानी द सन सेट्स इन द वेस्ट। निश्चित है कि सूर्य क्या है, पूरब में अस्त होता है, पश्चिम में अस्त होता है, वेस्ट है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, अब यह जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसी स्थिति में हम यहाँ क्या करेंगे,
रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में कंजक्शन दैट का प्रयोग करके बाकी चीजें ज्यों का त्यों कर देंगे। इसमें टेंस में परिवर्तन करना या अन्य कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों इस तरह से इस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट सॉल्यूशन हुआ। ही सेड कंजक्शन दैट, उसके बाद द सन सेट्स इन द वेस्ट। बच्चों ये रहा आपका यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जाम्पल। तो यही 4 एग्जाम्पल है, जिसमें पहला एग्जाम्पल हुआ, फिर एग्जाम्पल नंबर 2 आप मान लीजिए यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, और उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन की बात करते हैं। जैसे द टीचर सेड, कॉमा डू कॉमे, द डॉग बार्क, the dogs bark at the strangers. फुल स्टॉप, डोंट कॉमा, क्लोज। बच्चों देखो, कह लीजिए डॉग्स लिखेंगे या द डॉग्स, यहाँ चेंज करिए, डॉग्स क्यों लिखिए, क्योंकि प्लूरल है तो वहाँ पे प्लूरल होने की कोई जरूरत नहीं है, द का लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों द टीचर सेड, कॉमा डोंट कॉमा, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो अब देखो डॉग्स बार्क माने भौंकते हैं, किस पर, एट द स्ट्रेंजर माने अजनबियों पर। तो ऐसी स्थिति में यह क्या है, कुत्तों की अपनी एक आदत होती है, इसलिए इस एग्जाम्पल को हम क्या कहेंगे, हैबिचुअल फैक्ट या हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन यानी आदत संबंधी तथ्य। आदत संबंधी तथ्य, कुत्तों की आदत होती है कि जब भी कोई अपरिचित व्यक्ति दिखता है तो उससे भौंकना प्रारंभ कर देते हैं। तो यह एग्जाम्पल नंबर 2 है। बच्चों उदाहरण नंबर 2 में देखो, यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिखा रहा है कि यह एक आदत संबंधी तथ्य का वर्णन हो रहा है। ऐसी स्थिति में इसको हम कंजक्ट करने से, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए बस कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे और इसको सॉल्यूशन हो जाएगा द डॉग्स बार्क ईटीसी। ये आपका बाकी चीजें जो कहते हैं उसे कंजक्शन दैट से जो कहते हैं उसे हम जोड़ देंगे। बच्चों तीसरा एग्जांपल है, बच्चों तीसरा उदाहरण है आपका प्रोवर्बियल वाले में। जैसे द टीचर सेड कॉमा डोंट कॉमा, 2 and 2 makes 4। बच्चों यह एक तरह से प्रोवर्ब है, कहावत है। ऐसी स्थिति में 2 और 2 4 होते हैं तो यह एक क्या है, प्रोवर्बियल फैक्ट है, यह प्रोवर्ब है, कहावत है। ऐसी स्थिति में बच्चों यह देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रोवर्ब दिया है, कहावत दिया है, तो यह भी टेंस संबंधी नियम के अपवाद में आता है। ऐसी दशा में इसमें भी कंजक्शन हम दैट से ज्यों का त्यों जोड़ देंगे, बाकी चीजें ज्यों का त्यों आप लिख देंगे। बच्चों चौथा एग्जांपल है बच्चों इसमें